प्राचीन काल में उज्जैन के धर्मात्मा राजा भोज अपनी न्यायप्रियता और उदारता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा उन्हें भगवान का रूप मानती थी। एक दिन नगर में अजीब सी चर्चा फैल गई। एक किसान अपने खेत के मचान पर चढ़कर बार बार चिल्ला रहा था, राजा भोज को पकड़ लाओ और मेरा राज्य उनसे छीन लो। ये सुनकर सभी लोग स्तब्ध थे। राजा भोज के कानों तक यह खबर पहुंची। उन्होंने सोचा, यह कौन है जो मेरे राज्य के बारे में ऐसा कह रहा है। उत्सुकतावश राजा भोज ने किसान के खेत पर जाने का निर्णय लिया। राजा भोज और उनके सैनिक जब किसान के खेत पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बीच का हिस्सा बिल्कुल खाली है, वहां कुछ भी नहीं उगा था। किसान मचान पर खड़ा बार बार वही बातें दोहरा रहा था। राजा ने किसान से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? किसान ने उत्तर दिया, महाराज, मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन जब भी मैं इस मचान पर चढ़ता हूँ मेरे मुंह से ये शब्द अपने आप निकलते हैं। राजा ने अपने पंडितों और ज्योतिषियों को बुलाया। उन्होंने अपनी विद्या से बताया, महाराज, इस खाली भूमि के नीचे कुछ दिव्य और रहस्यमय छिपा हुआ है। राजा भोज ने तुरंत उस जगह की खुदाई का आदेश दिया। खुदाई के दौरान मजदूरों ने एक अद्भुत सिंहासन खोजा जो रत्नों से जड़ा हुआ था। उसके चारों ओर 32 सुंदर पुतलियां थीं, लेकिन सिंहासन अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रहा था। तब पंडितों ने कहा, महाराज, यह सिंहासन देवताओं का बनाया हुआ है। इसे उठाने के लिए आपको इसकी पूजा करनी होगी। राजा भोज ने विधिवत पूजा की। पूजा के बाद सिंहासन ऊपर उठाया। इसे देखकर सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। राजा ने निर्णय लिया कि वह इस सिंहासन पर बैठकर न्याय करेंगे। नियत दिन पर राजा भोज ने सिंहासन पर बैठने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने अपना दाहिना पैर सिंहासन पर रखा, सारी पुतलियां खिलखिलाकर हंस पड़ीं। यह देखकर सभी लोग हैरान रह गए। राजा ने पुतलियों से पूछा, तुम क्यों हंस रही हो? पहली पुतली रत्नमंजरी बोली, राजन, यह सिंहासन राजा विक्रमादित्य का है, जो दानशीलता, विनम्रता और पराक्रम में अतुलनीय थे। आप में ये गुण है, लेकिन अहंकार आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। राजा भोज ने कहा, यह कैसे मानूं कि राजा विक्रमादित्य मुझसे श्रेष्ठ थे? रत्नमंजरी ने उत्तर दिया, यदि आप चाहें तो मैं आपको उनकी कहानियां सुनाकर उनके गुणों का वर्णन कर सकती हूँ। रत्नमंजरी ने राजा विक्रमादित्य की दानशीलता, न्यायप्रियता और विनम्रता की कहानियां सुनाई। राजा भोज ने इन कहानियों से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा नेतृत्व शक्ति या धन से नहीं, बल्कि चरित्र और कर्मों से परिभाषित होता है। राजा भोज ने अपने अहंकार को त्याग कर विनम्रता और न्याय की ओर कदम बढ़ाए। सिंहासन 32 की पुतलियों ने राजा भोज से कहा, राजन, विक्रमादित्य जैसे आदर्श राजा बनने के लिए आपको हमारी कहानियों के प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा। पहली पुतली ने अपनी कहानी सुनाई और अंत में पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि विक्रमादित्य का सबसे बड़ा गुण क्या था? राजा भोज ने कहा, मैं इन आदर्शों का पालन करने का वचन देता हूँ, लेकिन क्या मैं इस सिंहासन के योग्य हूँ? ये समय ही बताएगा। क्या राजा भोज अपनी विनम्रता और आदर्शों के साथ सिंहासन पर बैठ पाएंगे? ये रहस्य अनसुलझा रह गया। जानने के लिए देखते रहें सिंहासन 32 और बने रहें हमारे साथ। ऐसी रोचक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। आप सभी का धन्यवाद।